आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः ओडी सिंह सर क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो 3 से 4 दिन क्लासेस नहीं चले हैं, तबीयत खराब हो जाने की वजह से आप लोगों की क्लास स्थगित की गई। अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसकी वजह से आप लोगों को सूचना भी नहीं दे पाए। लेकिन अब तबीयत सही है, आज से आप लोगों की फिर क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो इसमें जो बाकी था संकेतवाची वाक्य, उस पर हम आज लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, संकेतवाची वाक्य। इसके अंतर्गत किसकी गणना की जाती है? तो नाम से ही पता चल रहा है संकेतवाची। जब एक कथन दूसरे कथन की तरफ, दूसरे कथन पर बोध दे, दूसरे कथन को उत्साहित करे या दूसरे कथन को संबोधित करे या दूसरे कथन के माध्यम से दर्शाए, तो उसे संकेतवाची वाक्य कहते हैं। तो लिखिए, जब एक कथन जब एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, जब एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, तो वहां संकेतवाची वाक्य होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कहते हैं ना, सर अगर आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। तो लिखिए, अगर आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। इसके बाद एक और हम लोगों को पढ़ना था संभववाची, जिसमें संभावना किया जाए। इसको नोट करिए और लिखिए अगला हेडिंग डालिए बच्चों, संभववाची वाक्य। ऐसे कथन जिसमें संभावना किया जाए, संभावना किया जाए, क्या कहलाता है? वाची वाक्य कहलाता है। जैसे आपके घर से कोई निकलता है तो क्या कहते हैं? फोन करके पूछते हैं, चाहे अपने परिवार में बात करते हैं कि वह अब तक पहुंच गए होंगे। संभावना कर रहे हैं, अभी आप क्लियर नहीं है कि हाँ पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंचे हैं। और जहां पर संभावना किया जाए, जिन वाक्य में संभावना किया जाए, वहां पर कौन सा होता है? तो संभववाची वाक्य होता है। तो लिखिए, इसका एग्जाम्पल लिखिए, जैसे वह अपने
गांव चला गया होगा। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वह स्वस्थ हो गया होगा। मोहन पढ़ रहा होगा। यानी कि सब संभावना की बात है। आप इस चीज से अवगत नहीं है कि वह क्या कर रहा होगा, बल्कि आप एक क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि यह वह काम कर रहा होगा, वह अपने घर पहुंच गया होगा, मोहन पढ़ रहा होगा। यानी कि जहां पर किसी चीज को निश्चय लेकर के, निश्चित न हो करके, बल्कि आशय किया जाए, संभावना किया जाए, वहां पर संभववाची वाक्य होता है। चलिए अगला था, यह किस पे थे, अर्थ के आधार पर वाक्य थे, जो 8 नोट करा दिए हैं। इसके बाद क्या था, रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के अनुसार जो वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। कौन कौन, तो सरल होता है, मिश्रित होता है, और कौन सा होता है, सरल, मिश्रित, संयुक्त। ये तीनों पढ़ने हैं। कौन कौन, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो अगली हेडिंग क्या थी, रचना के अनुसार वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य। तो लिखिए, इसके अनुसार, इसके आधार पर या इसके अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 की बात करें तो सरल वाक्य, सरल वाक्य। नंबर 2 की बात करें, संयुक्त वाक्य। और नंबर 3 की बात करें तो मिश्रित वाक्य। आज की क्लास में बस इतना ही। तबीयत सही नहीं है, इसलिए केवल आपकी क्लासेस जो चल रही थी वो सही तरीके से नहीं चल पाई, बिना बताए ही एब्सेंट हो गए थे। इसलिए मैं आप लोगों को अवगत कराने आया था कि मेरी जो तबीयत है वो खराब है। बाकी क्लासेस कल से चलना शुरू हो जाएंगी, आपके साइंस के भी क्लास मिलेंगे। इसी प्रकार आप बने रहिए ओडी सिंह सर क्लासेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।